हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, फिगर से हम समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, यदि सबसे पहले परिभाषा पे बात करें तो ये जो परिभाषा आपको लिखा गया है, ये फिगर यदि आप समझ लिए तो परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम फिगर पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक अक्ष है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कोई और माध्यम है और नीचे कोई और माध्यम है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये विरल माध्यम है, ऐसे हम मान लेते हैं नीचे क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो अब विरल और सघन किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल भैया अधिक होती है उसे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होता है जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रकाश किरणों को सघन से विरल में भेजेंगे। तो मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जा रही हैं, तो जहां पर जाकर ये टकराती हैं जिस सतह पर, वहां से हम खींच लेते हैं एक अभिलंब ले लेते हैं। तो ये हो गया अभिलंब, ठीक है। तो यहां से क्या होती है, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं, ठीक है। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब से दूर हट गए, ठीक है। देख रहे हैं अभिलंब से दूर हट के चली गए, यहाँ अभिलंब है, इसको जाना ऐसे चाहिए था पर इतना हो गया, ठीक है। तो इसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और इस वाले को हम क्या कहते हैं भैया, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस आपतन कोण के मान को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। इस आपतन कोण के मान को मान लेते हैं, मैंने और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा फिगर इस वाले थोड़ा सा इधर में थोड़ा सा इसको बना दूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कह रहे हैं कि आपतन कोण का जो मान है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि बढ़ाते कैसे हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं हमने इतना आपतन कोण का मान को बढ़ाया, तो अपवर्तन कोण का मान लेते हैं क्या हो गया भैया, इस तरह चला गया। तो इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान अब इतना हो गया, तो ये 90 कहलाएगा ना, 90 डिग्री हो गया। तो देख रहे हैं कि आपतन कोण का यदि हम मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपतन कोण के मान को यदि हम इतना बढ़ा दिए, ठीक है, तो अपवर्तन का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के कोण को अब हम आपतन कोण ना कहकर हम क्रांति कोण कहते हैं, जिसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं भैया, IC को क्रांति कोण कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर क्रांति कोण का मान, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। समझ में आया ना। तो पहले क्रांति कोण समझेंगे तभी आपको याद पड़ेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो समझिए, हमने क्या कहा कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं क्रांति कोण आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस प्रकार के आपतन कोण को अब आपतन कोण ना कहकर क्रांति कोण कहेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपतन कोण के मान को, ये जो आई है इसके मान को हमने क्रांति कोण के मान से भी अधिक कर दिया, मतलब आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण के मान से भी अधिक हो जाता है, ठीक है। ये वाला आपतन कोण का मान अधिक हो गया क्रांति कोण के मान से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तब क्या होगा, यहां से मान लेते हैं ये वाला जो अब हो गया मान, ये अब आपतन कोण हो जाएगा, मतलब क्रांति कोण के मान से आपतन कोण का मान अधिक हो गया। तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई हुई होती हैं। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया। मतलब जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। देख रहे हैं, सघन
से गई थी सघन में ही वापस लौट गए। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या लिखा है कि इस कलर से मैं डॉटेड कर रहा हूं। हमने क्या लिखा है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई हुई होती है, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक बार और पढ़िए। हमने क्या कहा, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरणें जिस माध्यम से गई है थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, कब गई थी भैया, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा। जब आपतन कोण का मान जो क्या होगा, क्रांति कोण के मान से अधिक होगा तो प्रकाश किरणें जिस माध्यम से गई हुई होती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं भैया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देख लेते हैं भैया एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कि जो हीरे का चमकना होता है भैया, क्या, हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का जो चमकना होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है। इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश किरणें हीरे से बाहर नहीं निकल पाती है जिसके कारण वो बहुत ही लाइट चमकता है। ठीक है, लाइट देता है। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया हीरे का चमकना। दूसरा होता है जो चटका हुआ कांच होता है। आप देखे होंगे कि जो क्या होते हैं, कार होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो क्या आगे का जो क्या होता है, जो शीशा होता है वो चटक जाता है। तो चटकेगा तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकेगा। तो वो क्या होगा, चटका हुए कांच को चमकना, उसी को कह रहे हैं कि जो चटका हुआ, चटके हुए कांच का चमकना। ठीक है, चटके हुए कांच का चमकना जो क्या होगा वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाएगा। अब तीसरा एक याद रखेंगे कि जो होता है मृग मरीचिका का बनना, जो मृग मरीचिका का बनना होता है वो भी क्या कहलाता है भैया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की ही एक घटना है। ठीक है, जो रेगिस्तानों में क्या होता है भैया, ज्यादातर दिखाई पड़ता है, कौन, मृग मरीचिका का बनना। तो ये भी एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, ज्यादातर मृग मरीचिका का बनना ही पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि मृग मरीचिका का बनना प्रकाश की किस घटना है। ठीक है, वहां पे आ जाएगा अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो आपको लिखना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि जितने भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन चाहिए क्लास 10th का, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।